ये मैं कहूँगा पूरे सोशल साइंस का सबसे बड़ा अगर रामबाण है तो वो है। हम चलेंगे सीबीएसई की वो ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। चैट जीटीपी को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि मेरे लिए इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो मेरी पूरी स्ट्रेटेजी, वो मेरे सारे ट्रिक्स, वो मेरे सारे हैक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनको यूज़ करके मैंने क्लास 10th में सोशल साइंस में 99% मार्क्स लिए थे। यानी कि बस एक क्वेश्चन मेरा गलत गया था। दोस्तों, एसएसटी जिसको हम सारा साल टेंशन के नाम से भी जानते हैं, ये पूरे क्लास 10th का सबसे लेंथीएस्ट और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, देखते हैं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मुझे नहीं जानते, माई सेल्फ दरबारा सिंह। क्लास 10th में आई स्कोर्ड 99.4% एंड इन क्लास 12th आई स्कोर्ड 98.6%। दोस्तों, आप देख सकते हैं दरबारा सिंह एंड इन सोशल साइंस आई स्कोर्ड 99। तो दोस्तों, मैं आपको वो सारे ट्रिक्स, वो सारे हैक्स बताने वाला हूँ जो मैंने यूज किए थे। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी आंसर को लिखने के लिए यू नीड टू थिंग्स, प्री रिक्विजिट्स। पहला, उस आंसर के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितना भी नॉलेज है, वो आपके दिमाग में, वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होना चाहिए। दूसरा, वो आपके दिमाग में तो है, लेकिन आपको वो आंसर शीट के ऊपर प्रेजेंटेबल वे के अंदर टीचर को प्रेजेंट करना है, जिसको देख के वो आपको, जैसा आपने लिखा होगा, जितनी अच्छी राइटिंग में आपने लिखा होगा, उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो आंसर राइटिंग की जितने भी स्किल्स हैं, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ा सा बड़ा जो आप ब्लंडर कर सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, कि आपको दिमाग के अंदर वो नॉलेज कैसे गेन करनी है। दोस्तों, सबसे पहला, सैंपल पेपर्स सोशल साइंस के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। आप किसी पब्लिकेशन को यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो सीबीएसई हर साल वो बोर्ड से पहले एक सैंपल पेपर निकालती है और उसके साथ मार्किंग स्कीम भी देती है। मार्किंग स्कीम यानी कि वो क्राइटेरिया जो टीचर उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आपके आंसर को जज करेगा। अगर टीचर को लगा कि आपके आंसर में वो चीजें प्रेजेंट हैं जो कि उस मार्किंग स्कीम में बताई गई हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और अगर उनको ऐसा थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि आपने थोड़ा बातों को गोल गोल घुमाने की ज्यादा कोशिश की है और आंसर के अंदर वो कीवर्ड्स नहीं है, तो आपको वो टॉपर वाले मार्क्स नहीं मिलने वाले। यू विल बी गेटिंग एवरेज मार्क्स, क्योंकि टीचर तो बैठा है आपको मार्क्स बांटने के लिए। बस आपको अपनी आंसर शीट को इतना प्रेजेंटेबल बनाना है कि बस जैसे टीचर देखे तो मार्क्स बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाके वो कर सकते हैं। ये जो लिंक है, आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। और हम चलेंगे सीबीएसई की वो ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईयर 2024-2025। इसको हमने खोला, हमें चाहिए क्लास 10th का। तो आपके पास एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, और उन सब की मार्किंग स्कीम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको ये दोनों चीजें देखनी है, क्योंकि ये आपको आइडिया दे देगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि हम सोशल साइंस के बारे में देख रहे हैं, तो हम सोशल साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर खोल लेते हैं। ये खुल गया हमारा सैंपल पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई एंड एफ, ये सारे सेक्शंस रहेंगे। कौन से सेक्शन में क्या क्या होगा, क्योंकि यही पैटर्न आपके फाइनल एग्जाम में फॉलो होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर देख के ही जाना है, आप इसको बिना देखे नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप बिना देखे गए तो आप क्या कर रहे हो, आप गलती नहीं कर रहे हो, आप ब्लंडर कर रहे हो, ब्लंडर। और यहीं पे इसके सामने आपको मिल जाएगी इसकी मार्किंग स्कीम, MS मार्किंग स्कीम, यानी कि वो क्राइटेरिया जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि MCQs में तो ऑब्वियसली आपका वन वर्ड आंसर रहेगा, तो उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपको देखना है कि कैसा क्वेश्चन था
और व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन योर आंसर, वो आपके आंसर में क्या ढूंढ रहे हैं, उसका आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। और दूसरा आपके पास तरीका है कि आप जितने भी अलग अलग पब्लिकेशंस के ऐसे करके ऑल इन वन हो गया, एडुकार्ट हो गया, अरिहंत हो गया, ओसवाल हो गया, ये अलग अलग पब्लिकेशंस की हर ईयर पे रिवाइज बुक्स आती हैं, आपको रिवाइज बुक यूज करनी है। ये नहीं आप पिछले साल की बुक यूज कर रहे हैं, बिकॉज हर साल पैटर्न चेंज होता है। हर साल के क्वेश्चंस जो पिछले साल क्वेश्चंस आने की जिनकी संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी, इस साल उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। 420 रुपए की मिल जाती है ऑल इन वन। ये सोशल साइंस के लिए वन ऑफ दी बेस्ट बुक है, जिसको मैंने खुद यूज किया था टू गेन एंड अपने आप को एक्वेंटाइज करने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों, ये मैं कहूँगा पूरे सोशल साइंस का सबसे बड़ा अगर रामबाण है तो वो है ये टुगेदर विद की ये सीबीएसई परीक्षा प्री बोर्ड ईयर 2025। ऐसे करके हर साल जस्ट 1 या 15-20 दिन पहले ऐसे करके एक बुकलेट आती है, जिसके अंदर क्या होता है, 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, 3 क्वेश्चन पेपर होंगे। और वो क्वेश्चन पेपर आपका 70% 70 to 75% जितना भी आपका है वो इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आएगा। क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर्स को बनाने वाले जो लोग हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल जो बोर्ड के पेपर्स बनाते हैं। तो इन क्वेश्चन से डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में मिल जाए, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इसको जरूर यूज कीजिए एंड टू स्कोर वेल। दोस्तों, ये कीवर्ड्स ही वो वर्ड्स होते हैं जिनको एक एग्जामिनर आपके आंसर्स में ढूंढता है, और आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि आपको जो भी आपका आंसर लिखा आपने, आपको लगा कि इसके अंदर ये चीज जो है, जैसे कोई डेट हो सकती है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, नेम हो सकता है, आपको उन सब को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करके आप उस एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, यस आई नो, मुझे ये चीज पता है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जामिनर जो है वो कीवर्ड्स ढूंढेगा। अब कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी हैक बताने वाला हूँ, जो आजकल के टाइम पे नेसेसिटी बन गया है। क्योंकि आजकल हमारे पास एआई जैसे चैटबॉट्स हैं। तो आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क अपनी जगह पे करेगा, पर अगर आप स्मार्ट वर्क करें तो आप कम मेहनत से ज़्यादा फल पा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसा कमांड बना लेना है। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सैंपल के लिए कुछ रखा है, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपको क्या करना है, कीवर्ड्स ऑफ वो जो टॉपिक रहेगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये प्रॉम्प्ट जो है ये सेम रहेगा। फॉर क्लास 10th बोर्ड आंसर राइटिंग, टेक द कीवर्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि आप इस कमांड के थ्रू चैट जीटीपी को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि मेरे लिए इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मुझे प्रेजेंट करके दिखाओ। और वो सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो एनसीईआरटी के अराउंड होने चाहिए, एनसीईआरटी सेंटर्ड होनी चाहिए। बिकॉज जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है वो एनसीईआरटी से ही ली जाती है। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप चैट जीटीपी का कैसे यूज कर सकते हैं टू नो दीज कीवर्ड्स। तो सिंपली क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं नेशनलिज्म एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स का। आपको ऐसा एक प्रॉम्प्ट तैयार कर लेना है, इसको कॉपी करके और हम जाके पेस्ट कर देते हैं चैट जीपीटी में। ये देखिए, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने हमें कीवर्ड्स देने शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं, जैसे कि इन्होंने हमें बताया है नेशन स्टेट, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक कोड, कंजर्वेटिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म। दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आपको कुछ नहीं, जैसे ही आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम होंगे उससे जस्ट 1-2 दिन पहले इन वर्ड्स को देख लीजिए।
इन हर एक चैप्टर का ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के उसके कीवर्ड्स देख लीजिए। आपको क्या रहेगा एग्जाम के अंदर, आपको पता रहेगा थोड़ा कि हाँ आंसर के अंदर अगर कुछ ज़्यादा लिख भी नहीं पाया मैं, तो एटलीस्ट मैं ये जो भारी भरकम शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों को अगर आपने अपने आंसर में लिख दिया तो टीचर क्या सोचेगा कि आपने एनसीईआरटी से ये शब्द उठाए हुए हैं। अब वो इट डजेंट मैटर कि आपने एनसीईआरटी पढ़ के वो शब्द उठाया या फिर आपको कहीं से पता चल गया, टीचर को चाहिए बस आंसर में लिखा होना चाहिए। तो वैसे ही दोस्तों ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है, ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी का हर एक लाइन टू लाइन आपने पढ़ी थी। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क के थ्रू अगर उन कीवर्ड्स को ऑलरेडी गेन कर सकते हैं, उन कीवर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसका यूज कीजिए, बिकॉज द टाइम इज चेंजिंग और आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया, टॉपिक मैंने ये लिया था, आप किसी भी टॉपिक को ऐसे यूज कीजिए, आप ऐसे कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, बिकॉज ये कीवर्ड्स ही हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। दोस्तों अब आंसर कैसे राइट करना है, आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए यू पीपल कैन रेफर टू माई दिस वीडियो, जिसके अंदर मैंने माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर बेस्ट फ्रेंड।